Hello guys, welcome back to my YouTube channel EpicsCom. So guys, in the last video we have discussed about the personal qualities of the headmaster as a leader. So today we will discuss about his second quality, that is the professional qualities. So let's start the video. So what's the meaning of the professional qualities? So इसमें लिखा है अंडर दिस हेड देयर मस्ट बी द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इन द हेड मास्टर. क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सो द फर्स्ट क्वालिटी इज़ प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए. अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग प्रोफेशनल क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि काम के लिए प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए. सो फर्स्टली प्रोफेशनल नॉलेज तो होनी ही चाहिए यहाँ पर. हेडमास्टर शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्कूल. स्कूल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्कूल ये क्यों चल रहा है, क्यों चलाया जा रहा है, उसको वो पता होना चाहिए. एंड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ मीन्स फॉर द अचीवमेंट रिक्वायरमेंट एंड आइडियल्स ऑफ द सेकेंडरी लेवल स्कूल. या क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने स्कूल के जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं, या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या आइडियल्स हैं, वो सब पता होना चाहिए. ही मस्ट ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ दिस थिंग. क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए स्कूल, उसके स्कूल के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है इन एजुकेशनल सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन, और उसकी क्या क्या फंक्शन है, स्कूल को क्या करना चाहिए. ही मस्ट बी एक्वेटेंट विद स्पेशल फीचर्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ फिलॉसफी एंड हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल मूवमेंट, साइकोलॉजी एंड लर्निंग प्रोसेस. उसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. उसको अपने एजुकेशनल मूवमेंट की मतलब उसको जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसकी फ़िलासफ़ी के बारे में पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए एजुकेशनल मूवमेंट की, और साइकोलॉजी और लर्निंग प्रोसेस के बारे में भी उसको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, द हेड मास्टर ऑफ सेकेंडरी स्कूल मस्ट नो मेनली अबाउट एडोलसेंट बिहेवियर. एडोलसेंट का मतलब होता है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में भी उसको पता होना चाहिए. क्यों? व्हाट्स द रीज़न? बिकॉज ही लिव्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉयज़ ऑफ हिज एज दिस एज एंड ही इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. क्यों? क्योंकि अब वो उस स्कूल में है, सेकेंडरी लेवल स्कूल में है, वहाँ पे टीनेजर्स होते हैं मोस्टली, तो यानी कि वहाँ पे जो उसको बच्चे मिलेंगे वो उस एज के मिलेंगे. सो उनके बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए सो दैट वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके. ही शुड ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ द मेथड्स ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन. कैसे स्कूल चलाया जा सकता है वह सारे मेथड्स पता होने चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सिलेबस. सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कैसे फॉर्म करना है, वो पता होना चाहिए. एजुकेशनल मेथड्स पता होने चाहिए. In the absence of the professional knowledge, he cannot discharge his duties successful. For keeping his knowledge up to date, he should always study professional literature. क्योंकि अगर उसको ये सारी नॉलेज नहीं होगी कि किस तरीके से स्कूल चलना है, किस तरीके से सिलेबस को फॉर्मुलेट करना है, क्या क्या हमारी एजुकेशनल मेथड्स हैं, तो इन सब के अब्सेंस में वो अपने काम ठीक से कर नहीं पाएगा. वो क्या लीड करेगा? वो किसी को बता ही नहीं पाएगा कि क्या काम करना है, कैसे चीज़ों को अचीव करना है. तो इसलिए उसको प्रोफेशनल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. अब कैसे अचीव कर सकता है अपनी इस प्रोफेशनल नॉलेज को? कि उसको प्रोफेशनल लिटरेचर्स पढ़ने चाहिए डेली. नाउ द सेकेंड इज लर्निंग. द हेड मास्टर इज़ द लीडर ऑफ द स्कूल एंड द सोसाइटी बोथ. जो हेड मास्टर होता है वो टीचर्स का भी लीडर होता है, सोसाइटी का भी लीडर होता है. बीइंग लीडर ऑफ द टीचर्स ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ लर्नड मैन सो दैट ऑल द टीचर्स में रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज जनरल लर्निंग. सो एज अ लीडर उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, वो एक लर्न मैन होना चाहिए, और उसको सारी चीज़ें पता होंगी तभी तो सारे टीचर्स उसकी रिस्पेक्ट करेंगे कि यस उसको ये सारी चीज़ें पता है. कि ऐसा कोई डाउट अगर होगा तो वो अपने लीडर के पास जा सकते हैं, हेड मास्टर के पास जा सकते हैं डाउट्स को अपने सॉर्ट आउट करने के लिए. ही मस्ट बी स्पेशलाइज्ड एट लीस्ट ऑफ सम वन ब्रांच ऑफ नॉलेज. हम कहते हैं कि अगर उसको सारे ब्रांचेस की नॉलेज नहीं है बट एटलीस्ट किसी एक ब्रांच की या कुछ ब्रांचेस की उसको नॉलेज होनी चाहिए. एक स्पेशलाइज्ड उसका फील्ड होनी चाहिए जहाँ पे वो काम करे. Besides for leadership, he must have knowledge of latest educational principle theories and practical. उसको जो लेटेस्ट एजुकेशन प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज अ गुड टीचर. वो पहले गुड टीचर रह चुका हो. बिकॉज बाय एग्जाम्पल्स इंस्टेड ऑफ प्रीचिंग ही कैन मेक हिज फंक्शंस मोर सक्सेसफुल. क्योंकि वो सिर्फ लोगों को एग्जाम्पल्स ना दे, वो सिर्फ एज एग्जाम्पल देखो वो कैसे खुद उदाहरण बने, कैसे, क्योंकि वो खुद भी उस सिचुएशन में हो, उसको पता हो कि हाँ काम कैसे हो सकता है, हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं. इन एडिशन टू दिस ही शुड ऑलवेज हैव इंटरेस्ट इन स्टडीज़. उसका भी स्टडीज़ में इंटरेस्ट हो. ही हिमसेल्फ एंड ऑफ हिज टीचर कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन ही कंटिन्यूज टू बी अ स्टूडेंट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड प्रोफेशन.
जो हेड मास्टर है वो खुद भी और उसके जो टीचर्स हैं जिसको वो लीड कर रहा है, ये लोग प्रोग्रेस तब कर सकते हैं, ये सब तब अपनी डेवलपमेंट अपना कर सकते हैं कि जब ये लोग अपने उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते रहें, अपने प्रोफेशन के बारे में भी आगे कंटिन्यू करें, उसके बारे में स्टडी करना. Now, the last is loyal. This is not only essential for the leader of a school that he should be a man of good character and learned man, but he must also be loyal. जैसा कि हमने इसके पर्सनल क्वालिटीज़ में देखा था कि वो लॉयल होना चाहिए, ठीक है, गुड करेक्टर का होना चाहिए. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ एक अच्छा करेक्टर होना, लर्नड मैन होना, सब कुछ पता होना यही ज़रूरी नहीं है, लॉयल भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए. इफ़ ही वुड नॉट हैव बीन लॉयल टू हिज प्रोफेशन, अगर वो अपने प्रोफेशन को लेके लॉयल नहीं होगा, ही वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी सक्सेसफुली वेल, तो वो अपने काम को, अपने ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से नहीं निभा पाएगा. Thus, the headmaster must have loyalty in his profession, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ह्यूमन नेचर, तो उन सारी चीज़ों को लेके लॉयल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए. इन द अब्सेंस ऑफ दिस लॉयलिटी ही कैन नॉट लीड सक्सेसफुली, क्योंकि अगर वो ईमानदार नहीं होगा, वो लॉयल नहीं होगा, तो वो लोगों को सही तरीके से लीड, सही तरीके से गाइड, उनको मोटिवेट नहीं कर पाएगा. सो आई होप कि आपको उसकी ये प्रोफेशनल क्वालिटी समझ में आई होंगी. एक बार फिर से देख लेते हैं क्या देखा था हमने इसकी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में. फर्स्टली कि प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, अब प्रोफेशनल फील्ड में है तो नॉलेज तो होनी चाहिए चीज़ों के बारे में. देन लर्निंग हमने पढ़ा था, यानी कि अगर पहली बात तो उसको किसी ना किसी ब्रांच के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और खुद उसका स्टडीज़ में भी इंटरेस्ट होना चाहिए. और अगर वो और आगे अपनी प्रोग्रेस चाहता है तो एज अ स्टूडेंट उसको भी और उसके जो टीचर्स हैं उनको भी अपने सब्जेक्ट्स और अपने प्रोफेशन के बारे में अपनी स्टडी रोकनी नहीं चाहिए, उनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए. एंड द लास्टली वी हैव स्टडीड कि लॉयल, वो ईमानदार होना चाहिए अपने काम को लेके. सो आई होप कि ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हिज लास्ट क्वालिटीज़, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़. सो गाइज, अगर आपको ये समझ में आया होगा इसकी प्रोफेशनल क्वालिटीज़, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करिए. थैंक यू.